नेक्स्ट हम करते हैं लेटिस वाइब्रेशंस। तो लेटिस वाइब्रेशन में क्या होगा, तो जब भी हम जो हमारा सॉलिड होता है उसमें हम एटम्स ऐसे प्लेस होते हैं, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, एक ऐसे मान लेते हैं कि वो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड हैं। उसको हम क्या मान लेते हैं कि एटम्स एक दूसरे के साथ क्या है, स्प्रिंग के साथ अटैच हैं। जब भी हम किसी सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर वो एटम ऐसे स्प्रिंग के साथ अटैच है, पहले मैं 1D की बात कर रही हूँ और मैं बात कर रही हूँ सिर्फ मोनोटॉमिक की। मोनोटॉमिक का क्या मतलब है, सिर्फ एक एटम बेसिस, मीन्स यहाँ पे भी अगर m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। सिर्फ एक ही तरह के एटम है जिसका मास क्या है, m है। अब 1D की बात है तो सिर्फ एक ही लेयर होगी। अब हम क्या मान रहे हैं कि एटम्स क्या है, एक दूसरे के साथ स्प्रिंग के साथ अटैच है। अगर वो स्प्रिंग के साथ अटैच हैं तो वो क्या करेंगे, अगर हम थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह परफॉर्म करेंगे वाइब्रेशंस। वो क्या करेंगे, ईच स्प्रिंग क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो फोर्स किससे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, हमारी रिस्टोरिंग फोर्स के। इसको हम हुकेज लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब जब भी हम बात किया करेंगे लेटिस वाइब्रेशंस की, लेटिस वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि जो एटम्स हैं वो स्प्रिंग के साथ अटैच हैं। जब भी हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें वाइब्रेशंस होंगी, ठीक है। अगर वाइब्रेशंस हो रही हैं उसको हम बोलते हैं लेटिस वाइब्रेशंस, ठीक है। लेटिस के बीच में वाइब्रेशंस हो रही हैं, किसकी वजह से, इस स्प्रिंग की वजह से। ये कभी कंप्रेस हो जाता है, कभी स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वाइब्रेशंस हो रही हैं हम उसको बोलेंगे लेटिस वाइब्रेशंस। अब ये जो लेटिस वाइब्रेशंस हैं वो क्या है, जब ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे मूव करेगा तो ये एक वेव बनाएगा। जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही आ रही हैं तो उसका एक क्वांटम ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक है, वेव्स ही आ रही हैं हमारे पास, एक क्वांटम ऑफ एनर्जी को हम फोटॉन्स बोलते हैं। अब लेटिस वाइब्रेशंस में भी तो वेव्स ही ट्रैवल कर रही है, क्योंकि स्प्रिंग है तो वो ऐसे ऐसे करेगा, वेव्स बनाएगा, तो उसमें जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है उसको हम फोनॉन्स बोलते हैं। जो लेटिस वाइब्रेशंस में क्वांटम ऑफ एनर्जी होता है उसको हम फोनॉन्स बोलते हैं। सेम एज जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केस में होता है उसको क्वांटम ऑफ एनर्जी को हम फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि फोनॉन्स क्या है, तो फोनॉन्स क्या है, एक क्वांटम ऑफ एनर्जी है इन लेटिस वाइब्रेशंस, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं बात करूं कि मैं कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ, तो मेरे पास 2 टाइप्स की हो सकती है। अगर मैं वहाँ पे साउंड वेव लगाऊं, जैसे मैं बोल रही हूँ, इसकी वजह से कहीं इसमें कुछ वाइब्रेशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर साउंड वेव की वजह से वाइब्रेशंस हो रही हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मैं वाटर रख दूँ, ठीक है, वाटर रखा तो अगर मैं बोलूँगी थोड़ी सी उसमें वाइब्रेशंस हो सकती हैं। ऐसे ही अगर साउंड वेव की वजह से अगर वाइब्रेशंस होंगी, हमें पता है कि साउंड वेव क्या होती हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। ये क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। इसका जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव होगा, इसमें जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, प्रोपोगेशन ऑफ वेव के पैरेलल होगी, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव में उसके पैरेलल होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर होती है। अब ट्रांसवर्स वेव है तो ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव के पैरेलल हो जाएगी। अब यहाँ पे जब भी साउंड वेव की बात होगी कि साउंड वेव की वजह से हमारे पास ऑसिलेशंस हो रही हैं, वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो उसमें जो हमारे पास बैंड बनेगा, फ्रीक्वेंसी बैंड बनेगा कि वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा है, उसको हम बोलेंगे अकॉस्टिकल बैंड।
साउंड वेव की वजह से हमारे पास वाइब्रेशंस होंगी, जो वाइब्रेशंस होंगी तो वेव्स ही प्रोड्यूस होंगी, जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इस बैंड में लाई करेगी, उसको हम बोलते हैं अकॉस्टिकल बैंड। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करवाऊँ मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से वाइब्रेशंस हो रही हैं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो वो क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। अगर वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं इसका मतलब क्या है कि वो दोनों डायरेक्शन में मूव करेगी, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यहाँ पे भी प्रोपोगेशन ऑफ वेव के पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी, क्योंकि इनमें दोनों आएंगे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी का बैंड बनेगा उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल बैंड। यहाँ पे सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स होंगी, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल भी आ जाएंगी, तो इसको हम अकॉस्टिकल बैंड बोलेंगे, इसको ऑप्टिकल बैंड बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम साउंड वेव फॉल करवाएंगे कि साउंड वेव की वजह से जो बैंड बनेगा उसको अकॉस्टिकल, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से बनेगा उसको ऑप्टिकल, इसको अकॉस्टिकल, इसको ऑप्टिकल। अब हम बात कर रहे हैं 1D मोनोटॉमिक की। तो अगर मोनोटॉमिक की बात कर रहे हैं, अगर मैं फोर्स निकालूं, ठीक है, फोर्स क्या, रिस्टोरिंग फोर्स, डायरेक्टिव पोर्शन होती है, किसके हो जाएगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये वाले पार्टिकल को अगर मैं मान लूँ, इस वाले को nth मान लूँ, इस वाले को n+1th एलिमेंट, इसको n-1th, तो ये थोड़ा सा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हिलेगा। जब मैं थोड़ी सी फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो ये यहाँ पहुँच गया, ये एटम यहाँ पहुँच गया, ये वाला अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हिला तो ये यहाँ पहुँच गया, ये nth था, ये n-1th है। ऐसे ही अब यहाँ से ये थोड़ा सा खिसक के यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। ये वाले डिस्टेंस को हम मान लेते हैं u, इस वाले डिस्टेंस को हम मान लेते हैं u। अगर ये u nth का है तो ये वाला क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस u n-1 का, ये इस पोजीशन पे था, अब इतने पे आ गया, तो ये u n+1 हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्स डायरेक्टिव पोर्शन होती है, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो, ठीक है। तो हम अगर मैं F टोटल निकालूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, अगर n+1 का मैं इसके साथ वाइब्रेशन देख रही हूँ, ठीक है, इन दोनों की इंट्रैक्शन देख रही हूँ, तो क्या होगा, u n-1 n, और साथ में हमारे पास c आता है एक, c क्या है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट। c क्या है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कांस्टेंट हटा दूँ तो ये ऐसे बन जाएगा, x कितने डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसका, मैंने पहले इंट्रैक्शन देखी इसके साथ, तो वो कितनी इंट्रैक्शन करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, u n-1 माइनस un। अगर मैं इस वाले के साथ देखूँ, n-1 के साथ देखूँ, तो वो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, c साथ में आएगा, u n+1 माइनस un। तो यहाँ से अगर हम इसको इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा u n-1 प्लस u n+1 माइनस 2 टाइम्स un हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली जो फोर्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ से m सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ un हो जाएगा, क्योंकि मैं देख किस पे रही हूँ, nth एटम पे, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी nth एटम की आएगी। ये यहाँ पे c आएगा, c हमारा कांस्टेंट था, c क्या है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, u n-1 u n+1 माइनस 2 un। अब ये हम बात कर रहे हैं लेटिस वाइब्रेशंस की, अगर वाइब्रेशंस हो रही हैं तो वेव्स ही प्रोड्यूस होंगी। तो मैं इसका सोल्यूशन मान लेती हूँ, nth पार्टिकल का अगर मैं सोल्यूशन मान लूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, u nth का मान लेती हूँ, e⁻ ओमेगा t माइनस k⁴n। अब यहाँ पे ओमेगा फ्रिक्वेंसी है, किस फ्रिक्वेंसी के साथ वेव जा रही है, एट अ t टाइम पे। k क्या है हमारा, वेव वेक्टर, ठीक है। n क्यों लगाया है कि ये nth एटम के लिए है, a क्या है,
उनका जो डिस्टेंस कितना है उन दोनों में, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम मान लेते हैं जैसे हम लेटेस्ट पैरामीटर्स मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, ठीक है। तो हमारे पास un क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमने माना है क्योंकि वो वेव्स ही हैं, तो वेव्स इस फॉर्म में ही होती हैं। अब अगर ये वेव्स हैं तो ये वाले un की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये मैं ड्राइव नहीं करवा रही हूँ, मैं सीधा इसका रिजल्ट लिख रही हूँ। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आप क्या करोगे, un की वैल्यू यहाँ पे उसका सेकेंड डेरिवेटिव पुट करोगे, फिर यहाँ से n को n-1 के साथ रिप्लेस कर दोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे, फिर यहाँ पे n को n+1 कर दोगे तो यहाँ पे पुट कर दोगे। un की तो वैल्यू यही है। तो यहाँ से हमारा सॉल्व करके क्या बन जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 4c/m sin Ka/2। तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई है, वो क्या आ गई है, 4c/m, रूट है यहाँ पे sin Ka/2। अब यहाँ पे c क्या है, हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, m मास है, और a क्या है, 2 एटम्स के बीच में डिस्टेंस है, ये a है, और k क्या है, हमारा वेव वेक्टर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और c और k में k हमारा वेव वेक्टर है और c हमारा फोर्स कांस्टेंट है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है कि किस फ्रीक्वेंसी से वेव्स ट्रैवल, किस फ्रीक्वेंसी से वो मूव कर रही हैं। अब हम फाइंड करते हैं इसका कि अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी पे देखूं या फिर लो वेव वेक्टर पे देखूं, मींस लो वैल्यू ऑफ k पे देखूं, अगर k की वैल्यू लो है तो हमें पता है कि वेव वेक्टर किसके इक्वल होता है, 2π/λ के। अगर k स्मॉल है तो लैम्डा की वैल्यू हायर हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं हायर वेवलेंथ पे। अब अगर k की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, तो हमें पता है कि जो साइन थीटा है, अगर थीटा स्मॉल हो तो मैं उसको अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे भी सेम केस आ जाएगा। तो ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, √4c/m, यहाँ पे आ जाएगा Ka/2। तो ये थीटा ही है हमारा पूरा, ये वाला हमारा थीटा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमारी ओमेगा की वैल्यू अब ये बन गई है। अब हमारे पास एक होती है ग्रुप वेलोसिटी और एक होती है फेस वेलोसिटी। एक होती है फेस वेलोसिटी और एक होती है ग्रुप वेलोसिटी। अब फेस वेलोसिटी क्या होती है, अगर मैं एक वेव की बात करूं उसकी वेलोसिटी को हम फेस वेलोसिटी बोलेंगे। बट अगर मेरे पास ग्रुप ऑफ वेव्स हैं, अगर मेरे पास ग्रुप ऑफ वेव्स हैं तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप वेलोसिटी। अब हम ग्रुप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, फेस वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो फेस वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, फेस वेलोसिटी होती है ω/k। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4c/m Ka/2 डिवाइडेड बाय k। तो ये हो जाएगा 4c/m। तो यहाँ से ये बन गया हमारा, ये क्या है, हमारी फेस वेलोसिटी। अब हम फाइंड कर सकते हैं हमारी ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगी dω/dk। अब हमें ओमेगा का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू k के, तो इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू k के। तो क्या हो जाएगा, 4c/m कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू k के। तो ये हो जाएगा हमारे पास a/2 रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि k का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी। अगर आप इसको देखोगे, फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों सेम आए हैं, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी हमारे पास सेम आए हैं। अगर ये सेम आए हैं, ठीक है, अगर किसी भी मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी सेम आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि जो एक वेव है वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसी वेलोसिटी से जो पूरी वेव्स हैं हमारी, क्योंकि हम लैटिस वाइब्रेशन की बात करेंगे उसमें बहुत सारी वेव्स होंगी, तो जो ग्रुप ऑफ पैकेट है
वेव्स का पैकेट है वो भी क्या कर रहा है, सेम ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब एक पॉइंट अगर आप और देखोगे, फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में जो हमारे पास जो वेलोसिटीज़ हैं वो के पे डिपेंड नहीं कर रही, वो के पे डिपेंड नहीं कर रही। अगर वेलोसिटीज़ के पे डिपेंड नहीं करती हैं उस वाले मीडियम को हम बोलते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होगा, वेलोसिटीज़ किस पे नहीं डिपेंड करेंगी, के पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, और जो फेस वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो ये किस कंडीशन पे आ रही है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ये आ रहा है फॉर लो वैल्यू ऑफ के पे। ठीक है, अब अगर मैं हाई वैल्यू ऑफ के रखूँ, अगर मैं के की वैल्यू ज़्यादा कर दूँ तो क्या होगा, ओमेगा मेरा ये है 4c/m sin Ka/2। फॉर हायर वैल्यू ऑफ के, अगर हायर वैल्यू है के की तो हमें पता है के किसके इक्वल होता है, 2π/λ। अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो लैम्डा की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये स्मॉल हो गई तो अब हम अगर स्मॉल वेवलेंथ पे देखें या फिर हायर वैल्यू ऑफ के पे देखें तो क्या होगा, तो अब हमारे पास हायर वैल्यूज़ ऑफ के पे मैं इसको साइन थीटा को थीटा नहीं लिख सकती, अब ये ऐसे ही रहेगा। अब हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। तो फेस वेलोसिटी क्या होती है, ω/k, तो फेस वेलोसिटी हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं sin Ka/2 डिवाइडेड बाय k हो जाएगा, और ग्रुप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dω/dk। अब ओमेगा का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू के, तो ये क्या हो जाएगा, 4c/m तो कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव करेंगे cos Ka/2 और साथ में यहाँ पे a/2 आ जाएगा। तो हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 4c/m, यहाँ पे a/2 आ जाएगा, cos Ka/2 ये बन गया। अब हमारे पास फेस वेलोसिटी ये हो गई है, ग्रुप वेलोसिटी हमारी ये हो गई है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप इसको देखोगे क्या फेस और ग्रुप वेलोसिटी सेम आई हैं, नहीं सेम आई हैं, ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी सेम नहीं आई है। और अगर आप फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को देखोगे ये यहाँ पे के पे डिपेंड कर रहा है, ये यहाँ पे के पे डिपेंड कर रहा है। अगर ग्रुप और फेस वेलोसिटी के पे डिपेंड करते हैं, वो के साथ चेंज होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिव मीडियम। कोई भी मीडियम जिसकी फेस और ग्रुप वेलोसिटी सेम ना हो और वो के पे डिपेंड कर रही हो वेलोसिटीज़, तो उस मीडियम को हम बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडियम। अब यहाँ पे जो एक वेव की वेलोसिटी थी वो ग्रुप ऑफ वेव्स की वेलोसिटी नहीं होगी, यहाँ पे डिस्पर्सिव मीडियम में चेंज आ जाएगा। वो किसके साथ वेरी कर रही है, यहाँ पे के साथ वेरी करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, तो ऐसे आप अगर फाइंड करना हो कि लोअर वेवलेंथ पे क्या हो रहा है, हायर वेवलेंथ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मैं स्मॉल के पे देख रही हूँ तो वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, बट अगर मैं लार्ज के पे देख रही हूँ तो वो डिस्पर्सिव मीडियम है। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, यहाँ पे मैंने क्या रखा, के रखा, यहाँ पे क्या रखा, ओमेगा रखा, क्योंकि बाकी तो अगर देखोगे सी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, सिर्फ वेरी क्या कर रहा है, एक ओमेगा कर रहा है और एक के कर रहा है। इसको हम डिस्पर्शन रिलेशन भी बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के इज कॉल्ड डिस्पर्शन रिलेशन। अब यहाँ पे अगर मैं बहुत स्मॉल वैल्यूज़ पे देख रही हूँ, अगर मैं के की बहुत स्मॉल वैल्यू पे देख रही हूँ, अगर ये वाला टर्म कांस्टेंट स्मॉल है तो मैं साइन थीटा को थीटा लिख सकती हूँ। अगर साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ के पे,
तो ये के ए बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा डायरेक्टिव पोर्शन हो गया मेरा के। तो इस पोर्शन में ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट कर रहा है। नेगेटिव वैल्यूज़ पे जाऊंगी तब भी ये क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन, सिर्फ डायरेक्टिव पोर्शन होगा के। तो ये किसकी इक्वेशन बन जाएगी, वो लीनियर बिहेव कर रहा है, ओमेगा लीनियरली डिपेंड कर रहा है के पे। अब अगर मैं, ये तो था कि स्मॉल वैल्यू ऑफ के पे, अगर मैं लार्जर वैल्यू ऑफ के पे जाऊँ तो मैं इसको थीटा नहीं लिख सकती। तो अब मेरे पास जो ओमेगा है वो डायरेक्टिव पोर्शन है साइन के ए बाई 2 पे, साइन के पे, ठीक है, एक साइन वेव बनेगी। तो अब ओमेगा साइन पे अगर डिपेंड कर रहा है तो हायर वैल्यूज ऑफ के पे ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। लोअर वैल्यू पे वो स्ट्रेट लाइन है, बट हायर वैल्यू पे ये क्या बनाएगा, एक साइन वेव बनाएगा, ठीक है। अब अगर ये एक साइन वेव बना रहा है, यहाँ पे कुछ उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये वेव की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है क्योंकि साइन वेव ऐसी ट्रैवल करती हैं, ठीक है, उसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ओमेगा अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो हमारे पास ओमेगा मैक्सिमम क्या आ जाएगा 4c/m, इतनी हमारी ओमेगा मैक्सिमम है। यहाँ पे ही लिख देते हैं इसको, ये हमारी ओमेगा मैक्सिमम है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रिलेशन है ओमेगा डायरेक्टिव पोर्शनल है के, ये वाला क्या है, ओमेगा डायरेक्टिव पोर्शनल है साइन के ए बाई 2 के। अब अगर मैं कोई एक पॉइंट निकालना चाहूँ जहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी 0 हो जाए, यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी 0 हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, एक ऐसा पॉइंट निकालना चाहती हूँ जहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी 0 हो जाए। अब हमारी ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, अब ये वाला पॉइंट हायर वेलोसिटी है, तो ग्रुप वेलोसिटी अभी हमने निकाली थी वो कितनी थी 4c/m 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos के ए बाई 2, ये हमारी ग्रुप वेलोसिटी आ गई। अब ग्रुप वेलोसिटी को 0 रखा तो 4c/m 1 यहाँ पे a/2 आएगा, a/2 cos के a/2 इज इक्वल टू 0। ये वाले फैक्टर 0 नहीं होंगे तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो cos के a/2 क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब किस वैल्यू पे ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू होगी 90, मीन्स π/2, cos π/2 0 होता है। तो यहाँ से अगर cos कैंसिल होके तो के a/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी π/a। देखो अगर मैं +90 पुट करूँ तब भी ये 0 रहेगा, अगर मैं -90 पुट करूँ तब भी ये 0 रहेगा। तो यहाँ पे मैं +-1 लिख सकती हूँ। तो इस वैल्यूज़ पे ग्रुप वेलोसिटी 0 है। और ये क्या है, ये हमारी, अगर मैं मोनोटॉमिक की बात कर रही हूँ, 1D की बात करूँ, ठीक है, ये क्या है, एक ब्रिलियन जोन की कंडीशन आई है जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। यहाँ पे k की वैल्यू π/a है, यहाँ पे k की वैल्यू -π/a है। तो जो ये पोर्शन बना है, ये वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन। ये वाला जो कंप्लीट पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ब्रिलियन जोन। और फर्स्ट ब्रिलियन जोन है कहाँ से कहाँ तक, -π/a से π/a तक। अगर आप देखोगे ब्रिलियन जोन की बाउंड्री पे ग्रुप वेलोसिटी 0 आ रही है, ब्रिलियन जोन की बाउंड्रीज पे ग्रुप वेलोसिटी 0 आ रही है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि किस पॉइंट पे ग्रुप वेलोसिटी 0 हो जाती है, ब्रिलियन जोन की बाउंड्री पे ग्रुप वेलोसिटीज़ 0 हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ एक बैंड आ रहा है, ये वाला। अगर आप इस बैंड से ऊपर जाना चाहोगे, जो हमने वाइब्रेशंस की हैं, क्या जो हमने वाइब्रेशंस की हैं वो सिर्फ 1D की बात है,
वो सिर्फ हमने 1D में की हैं। तो 1D में की है तो वेव ऐसी प्रोपोगेट कर रही है। अगर ऐसी प्रोपोगेट कर रही है मीन्स उसमें ट्रांसवर्स नेचर आ रहा है। ट्रांसवर्स ये अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अकॉस्टिकल मोड। तो ये वाला क्या है, अकॉस्टिकल मोड आ गया। तो जब भी वेव्स ट्रांसवर्स होंगी, ठीक है, अलोंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अकॉस्टिकल मोड। तो ये क्या है, हमारा अकॉस्टिकल मोड है। अब अगर मैं सिर्फ इतनी फ्रिक्वेंसीज हैं जो पॉसिबल हैं लेटिस वाइब्रेशन में, 1D के केस में, मोनोटॉमिक का केस कर रहे हैं, बट अगर मैं इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे जाऊंगी तो वो वाला जो फ्रिक्वेंसी बैंड है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे पास पॉसिबल क्या है, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू या तो इक्वल रख रही हूँ या फिर ओमेगा मैक्सिमम के लेस रख रही हूँ, तो मेरे पास वो वाला बैंड पॉसिबल है फ्रीक्वेंसी का, जो बाकी है वो वाला पॉसिबल नहीं है। ये वाला अलाउड है बट ये वाला अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है कि हम लो पास फिल्टर पढ़ते हैं, लो पास फिल्टर में क्या होता है कि अगर तो फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी तो वो पास कर देगा, ठीक है, फिल्टर, बट अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगा। यही सेम केस इसमें बन रहा है कि अगर तो फ्रीक्वेंसी कम है तो पॉसिबल है बैंड, बट अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम समटाइम्स क्या बोलते हैं, मोनोटॉमिक को लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर मीन्स लो फ्रीक्वेंसी वाले को तो पास करेगा बट हाइयर फ्रीक्वेंसी वाले को पास नहीं करेगा, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है कि स्मॉल वैल्यूज़ पे ये लीनियर रिलेशन में है और हाइयर पे जाओगे तो वो साइन के साथ वेरी करेगा। तो ये था हमारा मोनोटॉमिक का केस। इसमें सिर्फ एक अकॉस्टिकल बैंड बन रहा है, सिर्फ ये वाला, ठीक है।